नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। रायपुर के बड़े उद्योगपति प्रवीण सोमानी को पुलिस ने यूपी के फैजाबाद से मुक्त करा लिया। प्रवीण को 8 जनवरी को रायपुर के सिलतारा से बिहार के चंदन सोनार गैंग के गुर्गों ने उठा लिया था, जिसके बाद प्रदेश में सनसनी फैल गई। प्रवीण की रिहाई से सरकार ने राहत की सांस ली है। अपहर्ताओं के चंगुल से मुक्त हुए प्रवीण सोमानी। 8 जनवरी को रायपुर से हुआ था अपहरण। बिहार के चंदन सोनार गैंग ने किया था अपहरण। यूपी के फैजाबाद से रायपुर पुलिस ने किया बरामद। न्यूज 18 ने गैंग के नाम का पहले ही किया था खुलासा। बढ़ी हुई दाढ़ी और चेहरे पर दिख रहा तनाव ये बता रहा है कि उद्योगपति प्रवीण सोमानी का 14 दिन अपहरणकर्ताओं के बीच कैसा बीता है। पहले रायपुर से अपहरण, फिर वहां से बिहार के अलग अलग जगहों पर ले जाकर छुपाना, उसके बाद यूपी के अलग अलग शहरों में रखना। इन 14 दिनों तक जो परेशानी और तनाव प्रवीण ने झेली है, उसका वर्णन करना मुश्किल है। रायपुर पुलिस को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और छत्तीसगढ़ शासन को भी बहुत धन्यवाद चाहता हूं कि हमें बहुत अच्छे से यहां लेके आए। कैसे बीते आपके? अपहर्ताओं के चंगुल से मुक्त होने की खबर सुनकर प्रवीण का परिवार रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे। प्रवीण सोमानी जैसे ही दिल्ली से रायपुर पहुंचे, उनके बड़े भाई ने उन्हें गले से लगा लिया। 14 दिन बाद प्रवीण ने अपने बेटे को गोद में लिया। पुलिस की सुरक्षा में प्रवीण को उनके परिवार के साथ घर भेजा गया। इस हाई प्रोफाइल अपहरण की गुत्थी सुलझाने में रायपुर पुलिस ने दिन रात एक कर दी थी। जिस पेशेंस और धैर्य के साथ ये इन्वेस्टिगेशन हुई, क्योंकि जब भी कोई किडनैपी अपहरणकर्ताओं के चंगल में होता है तो उसकी जान बहुत खतरे में होती है और उसके घर वालों की जान भी सांसत में होती है। साथ साथ जो पूरा प्रदेश था, मुख्यमंत्री जी वो भी लगातार चिंतित थे। सबको ये बात की आशंका थी कि कहीं ना कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, और हम लोग पूरे पेशेंस के साथ इस ऑपरेशन को देख रहे थे। एक 60 लोगों की टीम थी जिसने दिन रात काम किया। तो हमने आरिफ साहब जो पूरे इस ऑपरेशन को देख रहे थे, उनको खुद पटना भेजा, जो आप लोगों को शायद बहुत कम लोग को पता चल पाया, और उन्होंने वहां जाकर के ऑपरेशन को अंजाम दिया। जो सरगना था उसका नाम पप्पू चौधरी है और उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। उसके साथ 10 लोगों का ये गैंग है। उन सभी के नाम और सभी के एड्रेस, फोटो सब हैं। इसकी एग्जैक्ट पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन लग गई कि किडनैपी को इन्होंने रखा कहाँ है। तो फिर हमारी एक टीम ने ऐसी तगड़ी घेराबंदी की कि उसे मजबूरन गैंग को छोड़ना पड़ा, और पुलिस अधीक्षक उसे सुरक्षित प्रवीण सोमानी को लेकर आए हैं। इस किडनैपिंग में न केवल बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन किया गया है, बल्कि 1 रुपया भी किसी को अपहरणकर्ताओं को नहीं दिया जाकर सही गैंग को आइडेंटिफाई किया गया है। उनके सभी सदस्यों की गिरफ्तारी अभी की जाएगी। जो 2 हमारे पास हैं उन सबके नाम खोले जाएंगे। सिलतरा से उसको उठाया गया था। इसकी रेकी कम से कम 3 महीने तक की गई थी और बहुत प्रोफेशनल गैंग है, जैसा मैंने आपको बताया। बिहार के कुख्यात चंदन सोनार गैंग के मुख्य सरगना पप्पू चौधरी ने गूगल के जरिए रायपुर के इस उद्योगपति की जानकारी हासिल की। उसके बाद 3 महीने तक रेकी करने के बाद अपहरण की घटना को अंजाम दिया। गैंग ने 25 करोड़ रुपए फिरौती की मांग की थी। 20 सालों में छत्तीसगढ़ के बड़े उद्योगपति का रायपुर से अपहरण ने सरकार की नींद उड़ा दी। इस अपहरण कांड को सुलझाने और प्रवीण को सकुशल बरामद करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी टीम लगाई गई, जिसने 14 दिन की कड़ी मेहनत के बाद प्रवीण सोमानी को बरामद किया। प्रवीण की रिहाई से जहां उसके परिवार में खुशी है, वहीं सरकार ने राहत की सांस ली है। युगल तिवारी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 रायपुर। प्रवीण सोमानी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने वाले पुलिसकर्मियों को रिवॉर्ड दिया जाएगा और इसके साथ ही इस हाई प्रोफाइल अपहरण कांड की गुत्थी को सुलझाने में लगी पुलिस
के अधिकारियों का विशेष तौर पर सम्मान किया जाएगा। डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा कि इस बड़े ही जटिल ऑपरेशन को पूरे प्रोफेशनल तरीके से अंजाम देकर छत्तीसगढ़ पुलिस ने साबित किया है कि वह किसी भी प्रदेश की पुलिस से कम नहीं है। आईजी रायपुर आनंद छाबड़ा को और जो इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे जो हमारे शेख आरिफ पुलिस अधीक्षक रायपुर हैं, इनके साथ इनकी पूरी टीम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और मैं बेहद प्रशंसा करता हूं जब भी सारी टीमें लौट आएंगी, क्योंकि अभी हमारी कुछ टीमें बाहर हैं जो कि कल तक वापस आएंगी। उसके बाद इन सभी पुलिस अधिकारियों का एक विशेष सम्मान समारोह हम कराएंगे। वो पुलिस महानिदेशक की ओर से होगा, उन्हें रिवार्ड दिया जाएगा। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि बेहद मेहनत। 8 जनवरी से लापता हुए प्रवीण सोमानी अपहरणकर्ताओं के चंगुल से 14 दिन बाद छूटकर रायपुर पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर भावुक कर देने वाला क्षण दिखा। परिवार के लोगों को जब जानकारी मिली कि दिल्ली से पुलिस उन्हें रायपुर लेकर आ रही है तो परिवार के लोग एयरपोर्ट पहुंचे। काफी देर तक प्रवीण के परिवार के लोगों ने इंतजार किया। शाम में आने वाली फ्लाइट मौसम की वजह से देर रात पहुंची। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही प्रवीण अपने बड़े भाई के गले मिले। दोनों की आंखों में आंसू थे। छोटे भाई को सकुशल देखकर बड़े भाई की आंखें खुशी से भर आईं। 14 दिनों से अपने बेटे से दूर प्रवीण ने एयरपोर्ट पर बेटे को गोद में उठा लिया। फिर पुलिस की कड़ी सुरक्षा में परिवार के साथ वे अपने घर के लिए निकले। 14 दिन प्रवीण के परिवार के लिए 14 साल के बराबर था। आज उनके परिवार में खुशियां वापस लौट आई हैं। और संवाददाता युगल तिवारी लाइव जुड़ गए। युगल, सकुशल प्रवीण सोमानी घर वापस लौट आए। जाहिर तौर पर परिवार में खुशी की लहर है। पुलिस की कार्यशैली को भी काफी सराहा जा रहा है इस दौरान। जी रेणु, देखिए जिस तरह से सातिर जो गैंग था और उसे पुलिस ने काफ़ी चपलता के साथ जो है प्रवीण सोमानी को वहां से लेकर के आई है। 14 दिन बाद जब यहां पर पुलिस लेकर आई तो एयरपोर्ट का जो स्थिति थी, जो नज़ारा था, वो काफ़ी भावुक कर देने वाला था। परिवार, इष्ट मित्र के तमाम उनके इष्ट मित्र थे, वो भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। जब प्रवीण सोमानी बाहर निकले सो थे, उन्हें उनके दोस्तों ने गोद में उठा लिया। और जिस तरह से एयरपोर्ट के अंदर का नजारा था कि बच्चे को गले मिल करके प्रवीण सोमानी है वो रो रहे थे, भाई से भी गले मिले, तो कहा जा सकता है कि रायपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। अभी चूंकि प्रवीण सोमानी वापस आ चुके हैं, उसके बाद भी रायपुर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ की पुलिस के लिए अभी भी चुनौतियां हैं। और जिस तरह से 10 आरोपियों ने जो है डकैतों ने उनको अपहरण किया था, उनकी गिरफ्तारी किस तरह से होगी। हालांकि डीजीपी डीएम अवस्थी ने साफ कह दिया है कि तमाम जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी होगी। और अभी तक जिस तरह से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी वहां पर हो चुकी है। और यहां पर स्थानीय जो लोग थे, उनके जो डकैत के जो रिश्तेदार थे, उन्होंने यहां पर रेकी में उनकी मदद की है, तो उन पर दबाव बनाया गया। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि पूरे मामले में राजधानी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। और इस अपहरण की जो है क्लू को सुलझाने में 3 राज्यों की जो पुलिस है, जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान पुलिस की भी मदद ली गई है। तमाम एक्सपर्ट यहां पर लगे थे। और जिस तरह से 63 लोगों ने एक टीम बना करके काम किया, तो जो है डीएम अवस्थी ने उन्हें भी इनाम देने की बात की। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से डीएम अवस्थी डीजीपी कह रहे हैं कि 1 रुपया फिरौती के रूप में नहीं दी गई है, तो इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस भी काफ़ी स्मार्ट तरीके से काम की। और वहां पर जा करके जो है कुख्यात जो डकैत हैं उन्हें उनके जो चंगुल से छुड़ा करके लाई है। और ये वही पप्पू चौधरी है जो गैंग का सरगना बताया जाता है, जिसके ऊपर जो वहां की पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया। तो यही कहा जा सकता है कि प्रवीण सोमानी उद्योगपति के वापस लौटने के बाद उसके परिवार और इष्ट मित्र में काफ़ी जो है जो उत्साह, खुशी देखी जा रही है। लेकिन उससे भी कहीं अलग जो बात है कि छत्तीसगढ़ पुलिस की भी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने सफलतापूर्वक इस जो अपहरण प्रकरण को जो है सॉल्व किया है। जी रेणु। जी बिल्कुल। और साथ ही युगल, जिस तरीके से पुलिस की कार्यशैली रही है, प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर उन्होंने पूरा काम किया और सुरक्षित प्रवीण सोमानी घर वापस लौट आए हैं। रिवॉर्ड देने की भी बात सामने आ रही है, सम्मानित भी किया जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि चूंकि उन्हें कई
हजारों किलोमीटर के जो सीसीटीवी है वो फुटेज है, जहां जहां पर सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उन्हें खंगाला गया है। एयरपोर्ट्स की जो टिकट्स हैं, जो हवाई जहाज की टिकट होती है, रेलवे की जो टिकट होता है, बस की जो टिकट होती है, उनको तमाम टिकट को भी जांच किया गया है। तो कुल मिलाकर एक लंबी तफ्तीश थी और एक जो है टेक्निकली रूप से जो साउंड होते हैं उन लोगों को यहाँ पर बैठाया गया था। तमाम लोगों ने, तमाम पुलिस ने इस पर दिन रात मेहनत करके इस अपहरण कांड की गुत्थी को सुलझाया है। अब डीएम अवस्थी ने साफ तौर पर कहा है कि जो 63 लोग इस टीम में लगे हुए थे, 2 एसएसपी थे और जो है 4 टीआई लगे हुए थे, सीएसपी भी लगे हुए थे, तमाम जो बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी थे वो सब लगे हुए थे। उन्हें अब इनाम देने की बात कही जा रही है। तो देखना ये होगा कि इस बड़े अपहरण कांड को सुलझाने में पुलिस को सफलता मिली है। आखिर पुलिस ने किस तरह से वहां पर पहुंचा और अभी और भी कई खुलासे होंगे। चूंकि आरोपियों की जब गिरफ्तारी होगी तो ये वही आरोपी है और जो अलग अलग राज्यों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस तरह के अपहरण की घटनाओं को अंजाम देते थे। और जिस तरह से अभी जो बात आ रही है कि ये वही गैंग है, जब फिरौती की रकम लिए बिना कभी भी जो ये गैंग के आरोपी है उन्होंने कभी भी अपहरण करने के बाद किसी को नहीं छोड़ा है। तो छत्तीसगढ़ की पुलिस को 1 रुपए भी उन्होंने नहीं दिया है। और अगर अपहरणकर्ताओं की चंगुल से प्रवीण सोमानी वापस आए हैं तो एक बड़ी बात कही जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए।